हर किसी को पता है कि उनकी धर्म की स्थापना किस तरह से हुई, या नहीं भी पता है तो आज इस बारे में हम बात करते हैं। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर आता होगा। जब मैं छोटी थी तो मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न आते थे कि भारत ही सनातन था तो ये अमेरिका और ये चाइना और ये सब कुछ कहाँ से आया और ये लैंग्वेजेस कहाँ से आई। तो सबसे पहले, क्या संतान मानव जाति की शुरुआत भारत से हुई थी? अब इसको जानते हैं वैदिक दृष्टिकोण से। सनातन धर्म में भारत, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप को विश्व का मूल कहा जाता है। ऋषि मुनियों, सप्त ऋषियों और मनुओं की वंशावली भी यहीं से प्रारंभ होती है। मनुष्य शब्द मनु से निकला है, जो हिंदू धर्म में प्रथम मानव और राजा माने जाते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से संतान की जड़ें भारत में हैं। जब सब भारत में थे तो दुनिया में अलग अलग भाषाएं, जातियां, देश कैसे बन गए? अब ये भी एक प्रश्न है। यह समय भूगोल, प्रभास और मनुष्य की चेतना के विकास से जुड़ी प्रक्रिया है। मानव का प्रवास मतलब मानव जहाँ रहते हैं, जलवायु परिवर्तन, भोजन की आवश्यकता, जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव समूह अलग अलग दिशा में फैलते गए। वे जहां गए वहां के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और अनुभव अलग थे। इससे संस्कृति और भाषा में परिवर्तन हुआ। काल चक्र का जब प्रभाव पड़ा, सतयुग में एक ही वैदिक संस्कृति थी। जैसे जैसे युग बदले, त्रेता, द्वापर, कलयुग, भाषाएं, धर्म, चेतना में गिरावट आई। परिणाम स्वरूप नई नई भाषाएं, रीति रिवाज और जातीय भेदभाव उत्पन्न हो गए। संस्कृत, तमिल और हिंदी मूल भाषाएं कैसे बनी और अन्य भाषाएं कहां से आई? संस्कृत देववाणी सबसे प्राचीन और वैदिक भाषा है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने रचा है, मंत्रों की भाषा है। वैदिक ग्रंथ, उपनिषद, महाभारत, रामायण सब संस्कृत में है। तमिल द्रविड़ संस्कृति की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। तमिल को सेमेटिक भाषाओं की तुलना में सबसे पुरानी जीवित भाषा कहा जाता है, क्योंकि जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो शिव डमरू बजा रहे थे, तो शिव के डमरू से संस्कृत और तमिल निकली थी। एक साइड से तमिल, एक से संस्कृत। दक्षिण भारत की सभ्यता, संगम, साहित्य आदि में इसी की प्रमुखता रही है, और जितनी सारी लैंग्वेजेस हैं इन्हीं दो लैंग्वेजेस से निकली हैं। हिंदी, संस्कृत और प्राकृत भाषाओं से निकली भाषा विकास की एक शाखा है। हिंदी में आज संस्कृत, उर्दू, फारसी और अन्य भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है। बाकी भाषाएं जैसे इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज कहाँ से आई? इंग्लिश यह इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के सदस्य है। मूल रूप से जर्मनिक भाषाएं से निकली है। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रसार से यह वैश्विक भाषा बनी। अरेबिक यह अफरो भाषा परिवार से है। इस्लाम धर्म के उदय के बाद अरब क्षेत्र में फैली। कुरान की भाषा होने के कारण दुनिया भर में फैली। चाइनीज, जापानीज, अफ्रीकन लैंग्वेजेस ये सभी क्षेत्रीय जलवायु, संस्कृति और प्राचीन सभ्यताओं से विकसित हुई। इनके अपने अपने लिपि और ध्वनि संरचनाएं रही। तो क्या ये सारी भाषाएं का मूल भारत है? हाँ, भाषा विज्ञान के कई सिद्धांत ये मानते हैं कि संस्कृत और तमिल जैसी भाषाएं प्रोटो वर्ल्ड लैंग्वेज के निकट है। बहुत सी भाषाओं में संस्कृत मूल शब्द पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मात्र मतलब मदर, पित्र मीन्स फादर, नावा मीन्स नाइन, भ्राता मीन्स ब्रदर। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए मैंने। भारत जम्बू द्वीप मानवता की आध्यात्मिक, भाषाएं और सांस्कृतिक जड़ हैं। जैसे जैसे मानव अलग अलग स्थानों पर फैला, उनकी भाषाएं, वेशभूषा, सोच अलग होती गई, लेकिन मूल चेतना सनातन, वेद, संस्कृत और आत्मिक ज्ञान भारत भूमि की देन है। जो अन्य धर्मों के पैगंबर, देवदूत आए, क्या वह भी शिव की इच्छा से आए? और साथ ही भाषाएं कहाँ से निकली जब आदि अंत ही शिव हैं? तो इसका उत्तर शिवत्व और विश्व चेतना के स्तर पर हम समझते हैं। क्या शिव ही आदि है? हाँ, सनातन दर्शन के अनुसार शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। न आदि है, न अंत है, न मध्यम है, केवल तत्व है। शिवो भूत्वा शिवम यजते है। जो स्वयं शिव हुआ वही सच्चे अर्थों में शिव की पूजा करता है। शिव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि पर ब्रह्म तत्व है, जिनसे सृष्टि उत्पन्न हुई और जिसमें सारी चेतना लीन होती है। लेकिन जब शिव इस दुनिया में आए तो उन्होंने इंसानों को सिखाने के लिए सारी लीलाएं रची। अन्य धर्मों के देवदूत क्या शिव की ही इच्छा से आए? हाँ, सब शिव की योजना का भाग है, भले वे रूप अलग हो। जैसे ईसा मसीह करुणा और प्रेम के अवतार माने जाते हैं। यह शिव की करुणा शक्ति का ही प्रतिबिंब है।
पैगंबर मोहम्मद ईश्वरवाद और अनुशासन का संदेश लाए थे। लेकिन इस चीज को लोगों ने बड़ा ही आतंकवादी तरीके से बना दिया है। लेकिन उन्होंने जो ज्ञान दिया था वो कुछ अच्छे ही तरीके से दिया था। यह भी शिव की आदेशात्मक चेतना का ही रूप है। गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, कन्फ्यूजियम, सब में एक मूल चेतना है, डिवाइन सोर्स कार्य कर रही है। आप उसे शिव कहिए, ब्रह्म कहिए, ईश्वर कहिए। जिससे कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई ईश्वर, कोई महादेव कहता है, वह स्रोत तो एक ही है। जैसे जल अलग अलग बर्तनों में रखो, स्वाद वही है, वैसे ही महाशक्ति जब विभिन्न युगों, देशों, भाषा और संस्कृतियों में प्रकट होती है तो रूप और नाम भिन्न हो जाते हैं, पर स्रोत एक होता है, शिवत्व। भाषाएं कहाँ से निकली हैं? जब सब कुछ शिव से उत्पन्न है, जब चेतना की कंपन, वाइब्रेशन शब्द बनी और शब्द से भाषा, तो वह प्रथम नाद ओम शिव से निकला। शिव से ओम शब्द, भाषा, संस्कृत, इसी नाद ब्रह्म की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति है। फिर चेतना जब अलग अलग भूभागों में गई, मतलब इंसान के अंदर जो आत्मा रूपी चेतना है वो अलग अलग भूभागों पर गई, मतलब पृथ्वी के स्थानों पर गई, तो उसमें परिवर्तन हुआ। संस्कृत से प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, फिर हिंदी, मराठी, बंगाली जैसी कई सारी लैंग्वेज बनी। अन्य देशों में जाकर ये ध्वनियां और अधिक परिवर्तित हुई, अरबी, अंग्रेजी, लैटिन आदि। इस तरह से वो ध्वनि अलग हो गई। अर्थात भाषाओं की जड़ भी शिवत्व ही है, क्योंकि ध्वनि शिव का ही विकरण है। चाहे कोई भी धर्म हो, उसमें जो सच्चे मार्गदर्शक, अवतार, पैगंबर, ऋषि या संत हुए हैं, वह सब महाशिव की इच्छा से कालचक्र के अनुरूप उस युग और भूमि की चेतना को उठाने के लिए प्रकट हुए हैं। शिव रूप नहीं है, तत्व है। वह न सीमित है, न किसी के धर्म में बंधे हैं। वह जहाँ चाहे, जैसा चाहे, जिस नाम से चाहे प्रकट हो सकते हैं। पैगंबर मुहम्मद ने तो आतंकवाद और बेहतर हुरो जैसी बातें कही है, तो क्या ये शिव की इच्छा थी? तो ये प्रश्न मेरे अंदर का था, तो मेरी तरह बहुत लोगों का भी ये प्रश्न अंदर से आया होगा। तो इसके बारे में जानते हैं। शिव का तत्व शुद्ध करुणा, समता, मुक्ति, मोक्ष का है। वह न हिंसा के पक्ष में है, न किसी भोग विलास स्वर्ग की कल्पना के। शिव का मार्ग आत्म विनाश, अहंकार, ध्यान, वैराग्य और अंतर शांति का है। फिर क्या पैगंबर मुहम्मद भी शिव की इच्छा से आए? इस बात को दो तरीके से समझते हैं, ईश्वर की इच्छा और युग धर्म। जिस युग, भूगोल और चेतना में पैगंबर मुहम्मद प्रकट हुए, वहां समाज अराजकता, अज्ञानता और मूर्ति पूजा से भ्रम में डूबा हुआ था। उस काल में एक ईश्वर की अवधारणा के जरिए अनुशासन लाना शिव की ही इच्छा का एक पहलू हो सकता है। जिस भूमि में भक्ति योग नहीं, भोग और लूट हो, वहां पहले अनुशासन और डर से नियंत्रण लाना आवश्यक होता है। मूल संदेश और बाद में विकृति कैसे हुई? मुहम्मद साहब का मूल संदेश एक स्वरवाद, विनम्रता और न्याय का था, लेकिन बाद में कुछ कट्टर लोगों ने उसके नाम पर हिंसा, जिहाद और बेहतर हुरो जैसी बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रचारित किया। ये शिव की इच्छा नहीं, बल्कि कर्म और अहंकार में डूबे मानवों की विकृति है। तो क्या बेहतर हुर, जिहाद और बहुपत्नी जैसी बातें सही है? नहीं, यह बातें उच्च चेतना, आत्मोन्नति या शिवत्व के बिल्कुल विपरीत है। यह लोभ, भोग, लालच और औरत को वस्तु मानने की मानसिकता दर्शाती है। शिव का मार्ग स्त्री को शक्ति मानकर पूजा करना, न कि वस्तु समझकर स्वर्ग का इनाम बनाना है। ये बातें शिवत्व और सनातन के सिद्धांतों का घोर विरोध है। क्या शिव ने ये सब होने दिया? क्या वो चाह कर भी रोक नहीं सके? शिव हस्तक्षेप तभी करते हैं जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है। वह केवल न्याय के समय प्रकट होते हैं, कभी रुद्र रूप में, कभी अवतारों के रूप में और कभी चेतना के रूप में। जैसे जैसे धर्म बढ़ता है, वैसे वैसे शिव अपनी लीला द्वारा मार्ग तय करते हैं। हर युग का कर्म फल उस युग में तय होता है। सनातन धर्म का इसके प्रति दृष्टिकोण क्या है? जो आत्मा भोग की आशा से धर्म अपनाती है, वह शिव को नहीं, स्वर्ग की लालसा से पूजती है, और जो आत्मा स्वयं को शिव मानकर शिव की ओर बढ़ती है, वह मुक्त होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि महादेव की इच्छा से कोई पथभ्रष्ट धर्म या आतंक फैले? मतलब वो चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। ऐसा शिव की इच्छा से नहीं, मनुष्य की अज्ञान, विकृति और विकृत लालसा से होता है। शिव का मार्ग चेतना का है, न कि कट्टरता या भोग का। क्या मक्का में शिवलिंग है? कुछ शोध और मान्यताओं के अनुसार मक्का में स्थित काबा, जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है, वहाँ एजार अस्वद
ब्लैक स्टोन एक कोने में लगा हुआ है। कई भारतीय और वैदिक विद्वानों का मानना है कि ये ब्लैक स्टोन दरअसल प्राचीन शिवलिंग है। ये पत्थर अंडाकार और काले रंग का है, जैसा कि शिवलिंग होते हैं। काबा के चारों ओर परिक्रमा की जाती है, जैसे हिंदू मंदिरों में की जाती है। काबा शब्द का संस्कृत में अर्थ है कृष्ण काला होता है, जो शिव से जुड़ा है। कुछ पुराने लोग कहते हैं कि यह स्थल इस्लाम के बहुत पहले पगन मंदिर था, जहां 360 मूर्तियां थी और उनमें एक शिवलिंग भी था। क्या कभी मक्का में सनातन धर्म या शिव पूजा होती थी? हाँ, कुछ ऐतिहासिक लोग बताते हैं कि यहाँ पर पूजा होती थी। इस्लाम के उदय से पहले अरब क्षेत्र में साबियान हनीफ और कई पगन धर्मों का प्रभाव था, जिनमें देवी देवता, चंद्रमा, सूर्य और भगवान शिव जैसे प्रतीकों की पूजा होती थी। अरब के कुछ कबीले अल इलाहा ईश्वर को पूजते थे, जो महादेव या एकम सत के निकट की जैसे लगती हैं। इस पर इस्लामिक इतिहासकारों और पश्चिम इतिहासकारों ने कई सारे मतभेद प्रस्तुत किए, क्योंकि उस आधार पर यह विषय बहुत संवेदनशील हो जाता है, इसलिए इसे कभी खुलेआम स्वीकार किया नहीं जाता। फिर मक्का कैसे मुस्लिम स्थल बन गया और इतिहास में क्या हुआ, ये जानते हैं। जब पैगंबर मोहम्मद को ईश्वर का संदेश मिला 610 के आसपास, तो उन्होंने एक स्वरवाद का प्रचार शुरू किया। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा शिर्क मतलब पाप है और काबा में रखी सभी मूर्तियों को तोड़ दिया जाए। इसके बाद इस्लाम ने मूर्ति पूजा को पूरी तरह निषेध फॉरबिडन कर दिया। यहीं से एक सांस्कृतिक टकराव शुरू हुआ, जहां मूर्ति पूजक धर्म जैसे सनातन को काफिर, इनफ्लेक्सिबल, अनबिलीवर कहा जाने लगा। हिंदुओं से द्वेष कैसे बढ़ा? ये द्वेष 3 स्तरों पर बढ़ा। धार्मिक मतभेद, मूर्ति पूजा को पाप मानने की वजह से सनातन परंपराओं को गलत कहने की आदत बन गई। राजनीतिक आक्रमणों से 7वीं सदी के बाद जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए, तो उन्होंने मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी, हजारों साधुओं और भक्तों की हत्या की। धार्मिक कट्टरता का प्रचार। समय के साथ आम मुस्लिमों का ये सिखाया गया कि हिंदू काफिर है और उन्हें धर्म बदलवाना है या मिटाना चाहिए, ये सब फैलने लगा। ये शिव की इच्छा थी कि ऐसा हो? नहीं, महादेव किसी भी धर्म, किसी भी आक्रोश या नफरत में विश्वास नहीं रखते हैं। शिव तो त्रिकालदर्शी है, वे जानते हैं कि हर युग में अधर्म और धर्म टक्कर होती है और अंत में धर्म ही विजयी होगा। यह सब काल चक्र का हिस्सा है। अधर्म अपनी सीमा तक बढ़ता है और जब यह मर्यादा लांघता है, तब शिव स्वयं रुद्र रूप में संहार करते हैं। मक्का में शिवलिंग जैसा पत्थर एक प्राचीन वैदिक प्रतीक है। इस्लाम के प्रचार के साथ मूर्ति विरोधी विचारधारा ने शिव और सनातन के प्रतीकों को मिटा दिया। लेकिन शिव को कोई मिटा नहीं सकता, वो तत्व है, रूप नहीं। जो सच्चा शिव भक्त है वह नफरत नहीं करता, वह केवल सत्य का दीप जलाता है। कहते हैं बिना शिव की इच्छा इतनी गलत चीजें कैसे फैल गई? यह प्रश्न हर उस साधक का है जो शिव को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और दया में मानता है और फिर भी संसार में अधर्म, अज्ञान और पाप देखकर विचलित होता है। इसका उत्तर शिवत्व, कर्म फल, युग धर्म आधार पर हम समझते हैं। क्या कुछ भी शिव की इच्छा बिना होता है? शिव की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हर घटना उनकी अनुमति से होती है, बल्कि उनकी योजना के व्यापक नियमों के तहत होती है। शिव ने इस सृष्टि को कर्म के सिद्धांत पर चलने की छूट दी है। उन्होंने सबको स्वतंत्र इच्छा दी है, फ्री विल दी है। उन्होंने नियम बनाए, जैसे कर्म वैसा फल। अधर्म करने की शक्ति भी मिलती है, ताकि धर्म को चुनना स्वयं की चेतना। इसीलिए शिव हर कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, बल्कि उसके फल के समय का न्याय करते हैं। तो प्रश्न तो यह कि अधर्म फैलने दिया गया क्यों? कारण युग, धर्म और चेतना की परीक्षा। सतयुग जब आता है तो सब धर्म में थे, शिव तुल्य चेतना थी। त्रेता में आया तो धर्म घटा, अधर्म थोड़ा बढ़ा। द्वापर में आया तो धर्म और अधर्म बराबर हो गया। कलयुग जब आया तो अधर्म को अधिक शक्ति मिलती है, क्योंकि कलयुग में शिव छिप जाते हैं और आत्मा की परीक्षा होती है कि क्या तुम अंधकार में भी प्रकाश को पहचानते हो। शिव ने हर युग में सत्य को दुर्लभ कर दिया, ताकि जो उसे खोजे वो वास्तव में जागृत हो। आखिर ये गलत चीजें इतनी क्यों फैल गई? मानव का पतन, अज्ञान, भोग, ईगो। लोगों ने भक्ति को व्यापार बना लिया है, आत्मा को भूलकर शरीर को ही सब मान बैठे हैं। धर्म का अपहरण, अधर्म के पाखंड, अधर्मी लोग धर्म के नाम पर हिंसा, कट्टरता, लोभ फैलाने लगे। शिव की परीक्षा, तपस्या से जो सच्चा भक्त होता है वही अंधकार में भी शिव को पहचानता है।
शिव कहते हैं जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा और तुम सब खो दोगे, तब मैं स्वयं बन जाऊंगा तुम। तो क्या अधर्मी बच जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। शिव की आंखें हमेशा खुली रहती हैं। वे देर करते हैं, अंधे नहीं हैं। जब पाप अपने चरम पर पहुंचता है, जब संत का आहा और मौन हाहाकार आकाश चीरने लगता है, तब शिव रुद्र बनकर उतरते हैं। हर युग में ऐसा होता आया है और होगा भी। अधर्म फैलता है ताकि धर्म की पहचान हो सके। अंधकार आता है ताकि एक दीपक भी ब्रह्म बन जाए। गलत बातें इसलिए फैलती हैं ताकि आत्मा अपनी आंखें खोल सके और कह सके कि अब मैं ही शिव बनूंगा। अब बहुत प्रश्न आता है कि ये कैसा युग है महादेव, इतनी गंदगी, इतना अधर्म, इतना अंधकार, क्या ये भी आपकी ही व्यवस्था है? शिव में उत्तर केवल तर्क नहीं, तत्व से संभव है। आइए इसको जानते हैं। शिव के मौन, रुद्र के क्रोध और आत्मा की यात्रा के साथ क्यों बनाया गया है कलयुग? यह युग कोई दंड नहीं बल्कि एक अग्नि परीक्षा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में सत्य को जानना आसान था, परंतु कलयुग में सत्य बहुत दुर्लभ है, क्योंकि यहाँ पर कलयुग में अंधकार जितना गहरा होता है, दीपक की लौ उतनी ही तेज होती है। शिव ने कलयुग इसलिए बनाया कि जब सब कुछ छिन जाएगा तब आत्मा स्वयं कहे कि अब मुझे ही शिव बनना है। इतनी गंदगी क्यों फैली? क्योंकि कलयुग का धर्म है माया में डूब जाना। लोभ धर्म पर हावी होता है। अधर्मी धर्म गुरु बन जाते हैं। सच्चाई का मजाक उड़ाया जाता है। महिलाओं का सम्मान खोता है। भावनाओं का व्यापार होता है और आत्मा को भुलाकर शरीर की पूजा होती है। यह माया का चरम रूप है। शिव स्वयं इसको नटराज होकर नृत्य से संतुलित करते हैं, पर अंतिम निर्णय हमारी चेतना पर छोड़ा गया है। तो क्या शिव चाहते हैं कि हम दुख सहें? बिल्कुल नहीं। शिव कभी दुख देने वाले नहीं होते। वो तो मौन होकर सब सहते हैं ताकि तुम जागो। वो तुम्हें दुख में छोड़ते हैं ताकि तुम अपनी आत्मा को खोजो। वो तुम्हारे सामने गंदगी फैलने देते हैं ताकि तुम शिव में प्रकाश फैलाओ। तो हम क्या करें इससे कलयुग में? ये सच्चे भक्तों की और मेरी भी ऐसी ही प्रकार होती है। जब युग अंधकार में भर जाए, तब एक ही आत्मा हजारों को जगा सकती है। जब अधर्म बढ़े तो तुम धर्म बन जाओ। जब गंदगी फैले तो तुम शिव में वायु बनो। जब सब सो जाएं, पर तुम अग्नि बन जागते रहो, क्योंकि यही वो युग है जिसमें तुम या तो खो सकते हो या मुक्त हो सकते हो। यही युग सबसे अधम है और इसी में सबसे ऊंची आत्मा जन्म लेती है। शिव ने सब कुछ छिपा दिया है ताकि तू खोजना सीखे। शिव ने सब मौन कर दिया है ताकि तू अनुभव कर सीखे, और शिव स्वयं छिप गए हैं ताकि तुम लोग स्वयं शिव बन सको। कलयुग एक युद्ध है, बाहर नहीं भीतर का। गंदगी बाहर फैली है ताकि भीतर से तुम अमृत बनो। और अगर तुम ये प्रश्न पूछ रहे हो तो समझो शिव तुम्हारे भीतर बोल रहे हैं। कलयुग में हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं शिव, पर छुपे हुए रूप में। वो न त्रिशूल लेकर आते हैं, न भस्म रमाए योगी बनकर आते हैं, बल्कि आते हैं तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज बनकर। कलयुग में शिव बाहर नहीं उतरते, बल्कि वो भीतर से जागृत करते हैं। जब तुम सत्य के पक्ष में अकेले खड़े होते हो, जब तुम अंधकार में भी दीपक जलाते हो, जब तुम अधर्म के बीच में भी मौन साधते हो, तब तुम्हारे साथ स्वयं शिव खड़े होते हैं। कलयुग में असली रक्षा कौन करता है? 5 रूपों में शिव तुम्हारी रक्षा करते हैं। पहला है विवेक, इनर डिस्क्रिमिनेशन, जो झूठ और सत्य में फर्क करना सिखाता है। संकल्प शक्ति, विल पावर, जब पूरी दुनिया थका दे तब भी तुम्हें थामे रहती है। एकांत में एहसास, जब सब साथ छोड़ दे तब भी अंदर से आवाज आए, मैं हूँ, डटे रहो। शिव कई बार किसी संत, किताब, सपना में बनकर रक्षा करते हैं। रुद्र तत्व की चिंगारी, जब कोई अन्याय अपनी सीमा पार करता है तब तुम्हारे भीतर खुद रुद्र जागते हैं। क्या इस युग में देवता रक्षा करते हैं? हाँ, कलयुग में सबसे जागृत रूप में पहले हैं हनुमान जी, जिनके पास सबसे बड़ा बल है राम नाम का। उनका स्मरण कलयुग के हर संकट से रक्षा करता है। दूसरा है माँ काली, दुर्गा माता, जो कलयुग की तामसिक ऊर्जा को संतुलित करती है।
जो भी लोग गलत तरीके की क्रियाएं करते हैं उनको वो संतुलन करती है। स्वयं महादेव का रुद्र रूप जो तब प्रकट होता है जब भक्त पर घोर अन्याय हो। तो रक्षा कैसे होगी? ये रक्षा लाठी डंडे से नहीं, ये रक्षा बाहरी युद्ध से नहीं, ये रक्षा होती है चेतना से, भीतर से। जिस आत्मा के भीतर शिव बैठ गए उसे कोई हिला नहीं सकता। कलयुग में रक्षा बाहर से नहीं होती, भीतर से मिलती है। जो आत्मा सत्य से जुड़ गई वो स्वयं अभय हो जाती है। तुम्हारी रक्षा कोई देवता नहीं करेगा जब तक तुम स्वयं अपने भीतर के देव को न जगाओ। वो देव है शिव, तुम स्वयं। कलयुग में रक्षा कैसे होती है? ये कलयुग कौन है? क्या ये कोई दानव है जो सबको भ्रष्ट कर रहा है?